ये टेबल में से 100% कुछ ना कुछ आएगा। इसको तो ना अच्छे से कर जाओ, एक एक वर्ड पढ़ के सुना रहा हूं आपको इस टेबल का। क्या याद करना है, ये सबसे इरिटेटिंग पार्ट है इसका, पर प्रॉब्लम ये है कि आना है इसमें से। सबसे पहले एनसीईआरटी की फोटो है, ये मैंने खुद किसी और बुक से ली नहीं है, नीले रंग की दिखी रही है आपको। तो इसमें सबसे पहले रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, अल्ट्रा, एक्स और गामा रेज लिख लिया। वेवलेंथ ध्यान से देखो, इसकी वेवलेंथ याद करनी है, ये ऐसे नहीं कि अंदाजे से सीक्वेंस याद करना है, नंबर बकायदा याद करना है। जिसके अंदर इसकी जो वेवलेंथ है ग्रेटर देन 0.1 मीटर है, बड़ी ज्यादा वेवलेंथ है इसकी। फिर वेवलेंथ 0.1 मीटर से 1 mm हो गई, छोटी हो गई। फिर 1 mm से 700 नैनोमीटर होगी, और छोटी हो गई। नैनो से 400 नैनोमीटर और छोटी हो गई। 400 से 1 नैनोमीटर और छोटी हो गई। 1 से 10 की पावर -3 नैनोमीटर सबसे छोटी हो गई। और लेस देन 10 की पावर -3 नैनो सबसे छोटी हो गई। तो पूछेगा सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? गामा की। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा की, क्योंकि वेवलेंथ अगर छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। वो कहेगा कि बताओ इसे अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। ये देखो, ये पूरा चार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। वेवलेंथ नीचे आते आते घटती 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 जा रही है। सीक्वेंस ऐसे याद करना है, इस सीक्वेंस में याद करें। और याद रखें इसकी वेवलेंथ बड़ी, छोटी, 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 छोटी और छोटी। और अगर वेवलेंथ घट रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। सीक्वेंस याद रखना, वो आपको पक्का 4 वेव देगा कोई भी, और कहेगा अरेंज करो इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सीक्वेंस से ही आप इसको अरेंज कर पाओगे, नहीं तो अरेंज नहीं कर पाओगे। पहला पॉइंट क्लियर है। वो ये भी पूछ सकता है कि किसी की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? लाइट है। ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज भी दे सकता है, वेवलेंथ की रेंज दे सकता है। और अगर ये ना आया, प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आएगा, कैसे पैदा होती हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कैसे पैदा होती हैं, लेकिन वो रेफरेंस बुक ने बताया। एनसीईआरटी ध्यान से कोशिश करो ऐसे ही लिखो। जैसे सबसे पहले कौन सी है? रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या है? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिस एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल। एरियल क्या होता है? एरियल क्या है? एंटीना। एंटीनो को एरियल भी बोलते हैं। अच्छा, आप उस जमाने में पैदा नहीं हुए ना, हमारे घर में होते थे एंटीना, छोटे DD1 DD2 के, उस टाइम छोटे होते हैं। ठीक है, DD1 का एंटीना सेट हो रहा है जी, सिग्नल क्लियर हो जाएगा। हम कहते थे एरियल ठीक करके आ। एरियल क्या है? एंटीना। या एरियल ठीक करके आ, एरियल लगा हुआ है, एरियल एंटीना। तो क्या करता है एंटीना? क्या करता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करवाता है, चार्ज को एक्सेलरेट और रिटार्ड करवाता है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सके। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता हुआ ये वेव पैदा करता है, और आपके सिग्नल को हवा में फेंकता है या कैच करता है। तो ये लिखना है आपने। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। अगर ये भूल जाओ तो क्या लिखोगे? एलसी ऑसिलेशन से पैदा होती है रेडियो वेव, ये भी ट्रू है। माइक्रोवेव, एलसी ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से पैदा होती है। कोशिश करो ये दो लिख लो, क्लिस्ट्रॉन वेव या मैग्नेट्रॉन वेव। अब इसके बारे में गूगल में स्टडी करते रहना, ये कौन से वेव होते हैं। इतना कुछ नहीं है, लिखा भी नहीं है एनसीईआरटी में, बस मशीन का नाम लिख दिया, ऐसे होती हैं। रट्टा मार लो यार, क्या बोलूंगा, यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंफ्रा, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब आप वाइब्रेशन करवाओगे तो कोई मॉलिक्यूल्स की, तो पानी गर्म हो जाएगा, इंफ्रा सेक मारेगा फिर। नेक्स्ट है लाइट। लाइट में इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे गिरते हैं और लाइट जनरेट होती है। अल्ट्रा, इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्ट्रा के लिए मैंने बताया था आर्क ऑफ मर्करी एंड आयरन, उसकी जगह ये भी लिख सकते हो, ध्यान आगे। क्या? इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेशन से अल्ट्रा वायलेट भी जनरेट हो सकती है, एक्सरे भी और अल्ट्रा भी। एक्सरे, एक्सरे ट्यूब या इनर शेल इलेक्ट्रॉन से ये भी पैदा होती हैं, एक्सरे ट्यूब से भी पैदा होती हैं। गामा, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का टूटना, गामा रेज का पैदा होना, ये डिस्कस किया हमने। फिर वो ये पूछ सकता है प्रोड्यूस हो गई वेव्स, हमें कैसे पता लगा? डिटेक्शन, कैसे पकड़ते हो कि रेज पैदा हो गई। नंबर 1 क्या चीज है? रेडियो। रेडियो के लिए रिसीवर एरियल, रिसीवर एंड पे एरियल लगाओ, एंटीना लगाओ, वो कैच करेगा, बताएगा कि सिग्नल है कि नहीं। नंबर 2 माइक्रो, माइक्रो में पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, ये सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे डायोड्स। डायोड्स लगा के डिटेक्शन हो सकती है कि माइक्रोवेव है कि नहीं। नेक्स्ट है इंफ्रा,
थर्मोपाइल्स, थर्मोपाइल पहले सिलेबस में हुआ करता था, हटा दिया। क्या होता है, थर्मोपाइल दो डिफरेंट मटेरियल्स के जंक्शन को बोलते हैं। उस जंक्शन पे जब इंफ्रा गिरता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और करंट पैदा होता है। तो अगर इंफ्रा गिरने से करंट पैदा हुआ तो यानी कि इंफ्रा है। तो ये थर्मोपाइल्स हैं। बोलोमीटर मुझे मालूम नहीं है। इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म डिस्टर्ब होती है, खराब होती है, तो पता लगता है कि इंफ्रारेड रेज है। लाइट दी आई, आंखों से देख लो लाइट है, कहता है डिटेक्ट क्या कर दिख ही रही है, लाइट है। नेक्स्ट फोटो सेल्स, करंट पैदा हो गया फोटो सेल में तो लाइट है। फोटोग्राफिक फिल्म खराब हो रही है तो लाइट है। अल्ट्रावायलेट फोटो सेल्स, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है यूवी लाइट करती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक्स जो फोटो सेल्स हैं वो एमिशंस पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी डिस्टर्ब करती है। एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म को डिस्टर्ब करती है। गीगर ट्यूब्स करके ट्यूब्स आती हैं जो एक्सरेज को डिटेक्ट करती हैं। आयनाइजेशन चैम्बर बनाया जाता है जिसमें गैस आयनाइज होती है, और गामा रेज के भी सेम प्रोसेस है। तो ये ना आपको हर हालत में याद करना है, याद ही करना है, पता नहीं कब क्या दे दे। और सिर्फ यही नहीं, ये भी करना है। इसके अंदर ये बता रखा है, ये गामा रेज की फ्रीक्वेंसीज है, ये वेवलेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी भी याद करनी है। वो पूछ लेता है किस फ्रीक्वेंसी में लाई करती है कोई वेव, गामा, एक्स, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो। उसके बाद ये तीन और करनी है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो, एएम, और लॉन्ग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी, ये भी याद करनी है। और इसके साथ साथ जो विजिबल है, उसमें विजिबल में कई पैटर्न है, ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी वेवलेंथ भी याद करनी है। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आता रेयर है, पर फिर भी आ सकता है। एनसीईआरटी का टेबल है, कोई पंगा लेना नहीं है, याद ही करके जाना है। ठीक है, यहाँ तक ये सबसे इरिटेशन वाला पार्ट है, समझ सकता हूँ, पर याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।